अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप दे रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो अनार पर बनने जा रही है। अनार पर मुसलसल वीडियोस बन रही हैं क्योंकि अनार अभी जो जिस मरहले में है इसके ऊपर इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत है और इस मरहले में अनार तैयारी की तरफ जा रहा होता है। और तो इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके लिए हर वक्त आपसे आगाही देना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम अनार की तैयारी के प्रोसेस में किसी किस्म की गफलत करते हैं तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है ये अनार के ऊपर एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो अनार के पौधे को तो मुतासर करती है, साथ साथ अनार के फल को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। आज हम बात करेंगे जूं के ऊपर, अनार के ऊपर आने वाले जूं के अटैक के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है मेरी कि मेरे चैनल में नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त आगे इसको शेयर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों को पसंद आती है, उससे किसी को फ़ायदा होता है या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं कि अनार के ऊपर जून के महीने में जिस तरह पिछले दिनों में बहुत सारे स्ट्रेस आए, गर्मी की शिद्दत इंतहा से ज़्यादा थी, लू चली, आंधियाँ चली, और इतने स्ट्रेस में जूं का आना लाजम है। जब जूं का अटैक होता है तो पौधे के पत्ते मुतासर होते हैं सबसे पहले, और जब पत्ते मुतासर हो जाएं तो फिर इसके ऊपर जो क्लोरोफिल मादे की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, तो पौधे जर्द माइल नज़र आते हैं, इसी तरह नज़र आते हैं जैसे लू से सड़े हों। लेकिन बहुत सारे दोस्त धोखा खा जाते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इस तरह ये पत्ते जर्द कलर के हुए हैं। दरअसल में होता वो जूं का अटैक है, थ्रिप्स का अटैक है। इस मरहले में अगर हम थोड़ी सी भी गफलत कर जाएं तो पत्तों के साथ साथ हमारा फ्रूट भी डी कलर हो जाएगा, भद्दा सा हो जाएगा, जो उसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल नकारा हो जाएगी, हम उसको मार्केट नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। इसमें आपको वाज़िया फ़र्क मैं बताता हूँ कि एक फ़्रेश पौधा, जिस तरह ये फ़्रेश पौधा है, इसमें अभी जूं के अटैक नहीं है और इसके फल की रंगत देखें, खूबसूरत और अच्छे कलर की तरफ जा रहा है। लेकिन उसी के साथ ही इस तरह ये जर्दी माइल पत्ते हुए हैं और साथ साथ ये देखें कलर, इसका कलर जो है वो भी भद्दा होना शुरू हो गया है। और एक पौधा मेरे सामने और है, इसके साथ फ्रेश पौधा खड़ा है और ये जूं के अटैक वाला पौधा है। इसका मैं वाज़िया डिफरेंस आपको बता दूं कि जो नुकसान होता है। ये देखें इसका फ्रूट, अभी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की फ्रूटिंग, कलर और इसकी जो बनावट है वो खूबसूरत है, कलर अच्छा ले रहा है, बहुत ही खूबसूरत कलर बन रहा है इसका, और पौधे के पत्ते भी फ्रेश हैं, बिल्कुल सरसब्ज़ हैं। लेकिन इसके साथ वाला पौधा देखें, इसकी रंगत देखें और इसकी रंगत देखें, इसके जर्दी माइल पत्ते हो चुके हैं, ये शदीद अटैक में है, और इसकी जो कलर क्वालिटी है वो देखें। अगर हम इसको इसी स्टेज पे भी अगर कवर कर लें तो हमारा कलर रिकवर हो जाएगा, फल जो है बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर लापरवाही कर दें तो इस तरह ये इतना खूबसूरत कलर था तो अभी ये पीला पीला सा, ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, और इसमें मज़ीद ये आगे ख़राब होगा और इतना ब्राउन हो जाएगा कि अनार हमें इतना ख़ुद भी बुरा लगेगा, तो मार्केट में हमने इसको क्या करना है। तो इसकी जो अभी मैं निशानियाँ बता दूँ, पिछले साल वीडियो मैंने बनाई थी, माशाल्लाह फ्रूटिंग इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त है, इसका साइज़ अच्छा गेन हो रहा है, और मौसमी जो गर्मी थी वो भी कम हो गई है, कहीं कहीं बारिशें हुई हैं, लेकिन उन इलाकों की बारिशों का असर जो है वो मौसम पर काफ़ी पड़ा है, मौसम की शिद्दत में कमी आई है। सबसे पहले हमने, जब हमें थोड़ा सा महसूस हो कि इस तरह ये कोई थोड़ा सा हमारा जो कमज़ोर पौधा नज़र आ रहा है और हमें ये समझ नहीं आ रही गर्मी की वजह से है या ये जूं की वजह से है, तो माइट्स जब आती है तो सबसे पहले पत्ते की बैक साइड पर आती है इस तरह। उसके बाद जब पत्ता कवर हो जाता है फिर फ्रूट के ऊपर जाती है। हमने क्या करना है कि जब हमें सेहतमंद भी पत्ता नज़र आए तो हमने इसके ऊपर इस तरह अपने अंगूठे को दबा कर इस तरह रगड़ना है। अगर आपके अंगूठे पर जर्द जर्द सा मवाद लगे तो समझें अटैक आ चुका है जूं का, इसको फिल फौर कवर करें। अगर आपने गलती कर दी, यहाँ पर थोड़ी सी गफलत कर दी, तो फिर
ये जूं कवर भी नहीं होगी, कवर हो भी जाएगी आपका कलर वापस नहीं आएगा। ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये पत्ता इस तरह अंदर से ब्राउन ब्राउन हो गया और इसको अगर हम इस तरह रगड़ेंगे तो हमारे अंगूठे पर इस तरह ये जर्द से निशान बनेंगे। ये देखें, ये शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, धूप भी काफ़ी है तो रिफ्लेक्शन हो रही है शीशे में, मुझे तो नज़र नहीं अच्छे तरीके से आ रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह ये जो रेड कलर का मवाद लगेगा ये जूं के शदीद अटैक की निशानी है। फिल फौर इसके ऊपर आपने स्प्रे करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्प्रे करना है और कितने वक्फे से उसको रिपीट करना है। आपने सबसे पहले जब भी आपके फील्ड में आपको लगे कि जूं का अटैक हो चुका है तो आपने फिल फॉर एबामेक्टन प्लस बाइफेंथ्रिन का मिक्सचर बनाकर खुद कर लें, या इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाते हैं मार्केट से। टारगेट कंपनी का रेशम, नोवा स्टार, एफएमसी का, इस तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसका स्प्रे करें और स्प्रे करते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखें कि जो भी रिकमेंडेशन उनकी हो वो फसलों के हिसाब से होती है 100 लीटर पानी में, लेकिन आपने 150 लीटर में उसको डालना है। तो 150 लीटर में डालने का फ़ायदा ये होगा कि पौधों को आपने अच्छी तरह से नहलाना है। अभी मैं काफ़ी पौधों के गिर्द राउंड लगा रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कोई और पौधा मुझे मिले, तो हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। मुझे ईद के बाद जब मैंने चक्कर लगाया उससे पहले कभी मुझे ये पौधे नज़र नहीं आए थे, लेकिन इसका अटैक इतना चोरी होता है, इतना तेज़ी से होता है। ये एक और पौधा मुझे मिला है, ये भी अटैक की तरफ जा रहा है। तो इस तरह आप वाकई अपने अनार के फील्ड की पेस्ट कोडिंग करें और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके पौधों के पीछे जो है वो ब्राउन जर्द कलर के जो निशान होंगे अंगूठा रगड़ने से, अगर रेड कलर आपके अंगूठे पर लगेगा तो समझें जूं का अटैक हो गया है। दूसरी इसका स्प्रे है, आपने एबामेक्टन, थायामेथाक्सम प्लस क्लोट्रानिली प्रो, ये एक जहर है, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो पिछले साल भी रिज़ल्ट मिले थे वो सबसे अच्छे रिज़ल्ट थे बाइफेंथ्रिन प्लस एबामेक्टन के मिले थे। एक एमामेक्टन होती है, एक एबामेक्टन होती है। इसका स्प्रे करें तो इंशाल्लाह आपके पौधे अच्छे लश ग्रीन हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर अटैक ओवरऑल पौधे पर आ गया, पूरा पौधा जर्द हो गया, फिर उसको कवर कर लें या ना कर लें, आपका फ्रूट डी कलर हो जाएगा, आपका फ्रूट जो है वो कलर में नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा, फिर आपको नुकसान होगा, आपके जो क्वालिटी है वो मुतासर होगी, आप परेशान भी होंगे और आप नुकसान भी उठाएंगे। तो ये था मुख्तसर सा वीडियो में पैगाम जो मैंने आपको पहुंचाना मुनासिब समझा। हमारे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी वीडियो देखें पूरी देखा करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, आपके लिए रहनुमाई होती है, आपके फ़ायदे की बात होती है। तो हमारी वीडियो में जितना भी मवाद होता है वो किसान भाइयों के लिए, बागबान भाइयों के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमारी वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से दूसरों का फ़ायदा भी हो जाए। मेरी वीडियो आज की देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हम इसकी क्वालिटी को कलर गेन करने में, साइज़ गेन करने में कौन कौन से तरीके, कौन से केमिकल को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।